राजपूत है योद्धा जाति दिल के शायद लेर सुनो। राजपूतों में वीर हुआ वो पृथ्वीराज का नाम सुनो। सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई यश प्रताप सिंह अम्बेटा चांद सहारनपुर से। पहले भी एक वीडियो लेकर आया था इतिहास के ऊपर। आज सोच रहा आज भी 2-3 लाइन बताई दूं। व्यायाम के दौरान अक्सर हम सुनते हैं महाराजा जयचंद के बारे में। आजकल के कुछ मूर्ख लोग, क्षमा करें महामूर्ख लोग, जो कि उन्हें गद्दार कहते हैं। हालांकि ऐसा कोई इतिहास में प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, कैसे, किस बुद्धि से और क्या सोच के वो आज भी यदि कोई देशद्रोही है, गद्दार है, तो उसके लिए वो महाराजा जयचंद जी के नाम को उपयोग करेंगे। देख रहे होंगे इसमें आजकल बीजेपी का वो है राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र ने तो कई बार देशद्रोही या जब भी गद्दार शब्द का करना हुआ तो उसने जयचंद जी का नाम टारगेट करा। तो मेरी भी इच्छा हुई देखने की इतिहास के पन्ने पलटने में कि क्या मैटर था, क्या नहीं। तो ईमानदारी से बताऊं, मैं क्या, कोई भी अगर इतिहास का पाठ करना चाहेगा इस विषय को लेकर तो वो स्वतंत्र है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा कि कहीं से कहीं तक भी ये साबित नहीं हो पाएगा कि महाराजा जयचंद गद्दार थे। अब बात आती है कि भाई जैसे बता रहे इतिहास में कि मोहम्मद गोरी को जयचंद जी ने लेटर लिखा कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, और मोहम्मद गोरी आ गया। ऐसा पाखंड फैलाया गया, जबकि उसी इतिहास में कहीं से कहीं तक भी इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही प्रमाण है। लेकिन इस बात का प्रमाण है कि किन लोगों ने गद्दारी करी या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने मोहम्मद गोरी को भारत आने का न्योता दिया था। उनके नाम सुनियो ध्यान से। और मैं ये विनती करूँगा कि आज के बाद सभी जहाँ भी देशद्रोही या गद्दारों का जिक्र हो तो हम इन 4 में से कोई भी एक नाम या चारों नाम को उपयोग करना शुरू करें, ताकि लोगों को पता चले कि गद्दार कौन था देश का असली। उनका नाम है नीतिराव खत्री, प्रताप जैन, माधव भट्ट और एक है धर्मयान कायस्थ। हुआ क्या था, ये सब रहने वाले थे तोमरों के राज्य में, दिल्ली में। जो तोमर राजपूत थे उनके राज्य में ये रहते थे। लेकिन जिस समय सत्ता चौहानों के पास गई, पृथ्वीराज चौहान के पास गई, तब जैसे कि आजकल के लोग हुए ये सरकार के अंदर जो वैसे काम करें, पैसे लेकर घूस लेकर काम करें, उसी टाइप के लोग थे ये। तो जब चौहानों ने शासन संभाला अपना, तब इन लोगों की दुकान बंद हो गई थी दिल्ली से। फिर इन लोगों ने सोचा कि कुछ किया जाए। तो उस समय मोहम्मद गोरी था जो, तो इन लोगों ने स्पेशल मोहम्मद गोरी को पत्र लिखे हैं कि आपका भारत में स्वागत है, आप भारत में आइए, पृथ्वीराज चौहान पे हमला कीजिए, हम आपका साथ देंगे। उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी ने अपने दूत, अपने गुप्तचर भारत भेजे थे ये चेक कराने के लिए कि भाई क्या माजरा है, क्या मैटर है। ये 4 लोग देशद्रोही हैं। इन्हें तो आज कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो देशद्रोही नहीं है, राजा जयचंद, उन्हें देशद्रोही कहा हुआ। और जब इतिहास का पाठ करा तो उसमें ये भी मुझे सुनने को मिला, क्षमा करें, ये भी मैंने पढ़ा कि महाराजा जयचंद को दल पंगुल की उपाधि थी, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। इतने बड़े साम्राज्य का शासक था जो आज उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, आज तो छोटा सा है, उस समय दक्षिण तक, बंगाल तक सीमाएं थी कन्नौज की। और वाकई में एक बड़े वीर योद्धा थे राजा जयचंद, और जी धर्मपरायण योद्धा थे। कई सारे तीर्थ स्थल जो देवालय हैं, मंदिर हैं, उनका निर्माण तक उन्होंने अपने द्वारा करवाया है, जहाँ पे आज भी शिलालेख रखे हुए हैं, और जो शिलालेख इस बात की गवाही देते हैं। पहली बात। और ये भी है, दल पंगुल की उपाधि थी। सिंध के आसपास जितने भी मुसलमान सुल्तान थे उन सबको कई बार हराया, दक्षिण में जाकर हराया, गुजरात के शासकों को खुद जयचंद ने हराया। कम उम्र में ही ये वीर योद्धा थे एक। लेकिन अब बात उठेगी कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर काफ़ी विवाद हैं, इतिहास में भी है जो मैंने पढ़ा
जो मैंने समझा या जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इतिहासकार हैं, अपने बड़े हैं, उन सब से जब इस बारे में चर्चा की गई तब सामने यही बात आई है खुल के कि ज़्यादातर इसमें क्या था, जब पृथ्वीराज चौहान जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का हरण करके ले गए थे। हालांकि कहीं कहीं ये भी है कि संयोगिता नाम की कोई राजकुमारी थी नहीं, तो इसके ऊपर अभी ये शोध का विषय है, इस शोध का विषय है ये भी। भले ही ना हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे कारण थे कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में शत्रुता बढ़ी। पृथ्वीराज चौहान भी बड़े राज्य का स्वामी था, उधर जयचंद भी एक बड़े राज्य का स्वामी था, दोनों एक दूसरे की टक्कर पे थे। जिस टाइम पृथ्वीराज चौहान कन्नौज थे संयोगिता हरण के समय, जब वहाँ पे युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज राजों के हिसाब से व अन्य स्रोतों के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान के 45 वीर सामंत और वीर सामंत भी थे, जो एक हजार के बराबर थे, टक्कर में दिए थे सबको। तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था, तब वहाँ से सुरक्षा सहित बाहर निकलवाने का काम भी राजा जयचंद ने किया था। और जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता जी को अपनी राजधानी में, अपने राज्य में, दिल्ली में ले आए, तब खुद फिर जयचंद ने उपहार सहित अपने राजपुरोहित को दिल्ली भेजा था और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह करवाया था। यानी बाद में उन्होंने स्वीकार कर ली थी बात ये कि ठीक है, ये भी एक अहम पॉइंट है। अब दूसरी बात कि जब सुल्तान ने, क्षमा करें सुल्तान कह दिया, जब उस आतंकवादी ने, उस दुर्दांत लुटेरे ने, जब अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और जब उसका दिल्ली पर शासन हुआ, तब दिल्ली के शासन के 2 साल बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण करा। वो कन्नौज पर आक्रमण उसने इसलिए किया क्योंकि अगर उसे अपने यहाँ सत्ता जमानी थी तो राजा जयचंद थे, जो वो भी एक बड़े विख्यात राजा थे। अब उसने सोचा कि जयचंद के रहते हुए मैं इस देश में नहीं रह सकता, तब उसने जो है जयचंद पर आक्रमण करा। जयचंद की सेना बहुत लंबी चौड़ी थी, काफ़ी बड़ी सेना थी, लेकिन वो क्या है, अपने राज्यों में कुछ उसमें थी हिस्सों में, आधी यहाँ आधी वहाँ आधी वहाँ। तो जब अचानक आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी का, तब जयचंद की पूरी सेना इकट्ठी नहीं हो पाई थी, लेकिन जो भी सेना थी उसी सेना के साथ रह के राजा जयचंद ने सामना किया और उसी युद्ध में वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये थी कहानी। अब कुछ भाई ये भी कहेंगे कि गौरी ने जब आक्रमण करा पृथ्वीराज चौहान के अंतिम युद्ध में, तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ क्यों नहीं दिया? साथ इसलिए नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान ने हर छोटे बड़े राजा को, क्षत्रिय राजा को पत्र लिखा था सहायता के लिए। मात्र जयचंद को उन्होंने पत्र नहीं लिखा था अपनी सहायता के लिए। ये उनकी एक आपसी वो थी कुछ। इसमें अगर हम ये कह दें कि भाई इस कारण राजा जयचंद देशद्रोही हैं या गद्दार हैं, तो ये मूर्खता है, साफ साफ मूर्खता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने सहायता नहीं मांगी जयचंद जी से, और जयचंद जी ने भी फिर इस चीज़ में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं रखा, जैसा हो रहा था होने दिया। इस सारी कहानी से, इस सारे चीज़ से, सारे इतिहास से एक ही बात सामने है कि जयचंद जी ने देशद्रोह करा, गद्दारी करी या दुश्मन को बुलाया भारत में, ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी साबित नहीं हो पाता। जो भाई साबित कर सके वो हमें बता दो, जैसा फिर वो कहेगा हम वो मानने को तैयार हैं। पहले भी 4 नाम बताए थे, दोबारा 4 नाम सुनो ध्यान से, और इन चारों नामों का प्रचार प्रसार पूरे जोर से होता हो, पूरे देश में ये नाम जाने चाहिए। और हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जब भी देश के गद्दारों का जिगर हो तो हम इन 4 नामों का उपयोग करें। दोबारा सुन लो, नीति राव खत्री, प्रताप जैन, धर्मयान कायस्थ और माधव भट्ट। इनके वंशज भी आज भी होंगे और वे देशद्रोही होंगे आज भी। ठीक है भाइयों, तो ये थी एक इतिहास की छोटी सी जानकारी। बाकी आप सब भी शोध करें, पढ़ें, देखें, विचार करें कि क्या था क्या नहीं था, और अगर इसमें कुछ चीज़ रह गई हो या कुछ चीज़ गलत हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे से जब भी कुछ ऐसा हो तो सुधार कर सकें। अब समय व्यायाम का था तो थोड़ा बीच में 5-10 मिनट निकाल के वीडियो बना ली। धन्यवाद आप सभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय क्षात्र धर्म, स्वाभिमान अमर रहे।